बैठ जाइए प्लीज, फटाफट से बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? जोरदार। आज तो बाहर मौसम भी जोरदार है, तो आप लोग भी सभी जोरदार हो। चलिए, तो इस बेहतरीन मौसम में बेहतरीन काम कर लिया जाए, और वो है आज इस चैप्टर को दी एंड करना। रेशियो एनालिसिस के हमने 10th क्वेश्चन तक सारे कर लिए थे, 11th नहीं किया था, बट आगे 12th कर चुके हैं। उसके बाद 13th से स्टार्ट होंगे जो 21, मतलब आज हमें टोटल अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्या लगता है, कर लेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाने चाहिए कंप्लीट, और अगर मान लो कोई एक दो क्वेश्चन रह भी जाता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11th, और ये क्वेश्चन नंबर 11th आपका क्रैकर का 19th क्वेश्चन है, जो कि May 23 अटेम्प्ट में आ चुका है। May 23 का अटेम्प्ट। आपको इसमें बहुत सारी डिटेल दे रखी है, और फिर आपको एक इनकम्प्लीट बैलेंस शीट दे रखी है, वैसे जैसा हमने क्वेश्चन 12th भी किया था। तो आपको इस इनकम्प्लीट बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो इनकम्प्लीट बैलेंस शीट है इसको बना लेते हैं, और फिर उसको कंप्लीट करते हैं। आप लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 23। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखना स्टार्ट कर भाई। पंडित जी से मुहूर्त निकाले क्या? क्यों नहीं लिख रहे हो? हाँ तो करो स्टार्ट। कुछ टाइम देखकर स्टार्ट करते हो क्या? तो फिर करो करो स्टार्ट करो। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दे रखी है। एक शेयर 10 रुपए का है, ये दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं दे रखे। लॉन्ग टर्म डेप्ट ये भी नहीं दे रखा। और करंट लाइबिलिटी में हमें अमाउंट दे रखा है 3,10,000। फिर इधर एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, एसेट साइड तो पूरी गायब है। इन्वेंट्री, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांस, और कैश एंड बैंक। करेक्ट। केवल हमें पता है तो करंट लाइबिलिटी और कुछ नहीं, ठीक है? या बैलेंस शीट में जो दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल दे रखी है। हमें करंट रेशियो दे रखा है 4 का, तो करंट लाइबिलिटी पता है तो हम इससे करंट एसेट निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो दिया हुआ है 2.5। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है बेस्ड ऑन सेल्स 6। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 70 डेज। अर्निंग पर शेयर दे रखा है 3.5। करंट लाइबिलिटी दे रखी है हमें 3,10,000, वो तो वैसे भी बैलेंस शीट में भी दे रखी है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 0.96 बेस्ड ऑन सेल्स। कैश रेशियो दे रखा है 0.43। प्रॉपर्टी रेशियो दे रखा है 0.48।
टोटल इक्विटी डिविडेंड दे रखा है ₹1,75,000 और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो दे रखा है 1.60। आपको बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। देखिए हमें यहाँ पर करंट रेशियो दे रखा है 4 का और करंट लायबिलिटी हमें पता है। तो सबसे पहला वर्किंग नोट, करंट एसेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी इंटू 4, करंट लायबिलिटी 3,10,000 इंटू 4 इक्वल्स टू ₹12,40,000. It is current asset. वर्किंग नोट नंबर 2, क्विक रेशियो दे रखा है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करेक्ट। तो यहां पर क्विक रेशियो हमें दे रखा है 2.5 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हमें पता है 3,10,000। तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं क्विक एसेट 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल्स टू 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 7,75,000 इज क्विक एसेट। ठीक है, अब क्विक एसेट और करंट एसेट्स दोनों का डिफरेंस होता है स्टॉक। तो हम यहां पर स्टॉक निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। हमारी करंट एसेट्स है 12,40,000 और हमारी क्विक एसेट्स है 7,75,000। 12,40,000 माइनस 7,75,000, स्टॉक 4,65,000, ये हमारा स्टॉक है। तो हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में 4,65,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 4,65,000। ठीक है, यहां पर हमें देखो करंट रेशियो हमारा यूज आ गया, क्विक रेशियो भी हमारा काम आ गया। अब यहां दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, बट यहां पर दे रखा है बेस्ड ऑन सेल्स, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह सेल्स लेनी है। तो हमें स्टॉक पता है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पता है, तो हम इससे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक, और ये दे रखा है 6। हम इसे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 4,65,000 का स्टॉक है, मल्टीप्लाई बाय 6, इट इज 27,90,000 का हमारा सेल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमें यहां पर ये भी हो गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 70 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 360, यहां दे रखा है 360 डिवाइडेड बाय डीटीआर। डीटीआर इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 70। अगर मैं 360 में 70 का डिवाइड करूंगा तो मुझे डीटीआर मिल जाएगा, विच इज 5.1429। और डीटीआर के फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। डीटीआर दे रखा है 5.1429 इक्वल्स टू 27,90,000 डिवाइडेड बाय डेटर। तो मैं इससे डेटर कैलकुलेट कर सकता हूं। 27,90,000 डिवाइडेड बाय 5.1429, 5,42,495 के डेटर हो गए।
तो ये हमारा डेटर का भी अमाउंट आ गया, इन्वेंट्री का भी अमाउंट आ गया। डेटर का अमाउंट है 542,495, 542,495। अब यहां पर कैश रेशियो दे रखा है, कैश रेशियो 0.43। कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कैश रेशियो इक्वल्स टू कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो है नहीं, तो कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये रेशियो दे रखा है आपको 0.43, 0.43। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.43। तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैश कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी हमारी 3,10,000 है। 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.43, 1,33,300, 1,33,300 ये हमारी कैश हो गई। तो यहां पर लिखते हैं 133 कैश, 133,300। तो हमें बैलेंसिंग फिगर लोन्स एंड एडवांस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर करंट एसेट्स की टोटल पता है। करंट एसेट्स की टोटल है 12,40,000 माइनस 465 इन्वेंट्री माइनस 542,495 के डेटर्स और माइनस 133,300 की कैश। तो 99,205 के लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस। ये भी पॉइंट हो गया। फिर दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 0.96, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये आपको दे रखा है 0.96 इक्वल्स टू सेल्स आपको पता है, सेल्स आपको पता है 27,90,000, 27,90,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू 27,90,000 डिवाइडेड बाय 0.96, 29,06,250। ये आपकी टोटल एसेट्स आ गई। तो यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स में 29,06,250, लाइबिलिटी साइड की भी टोटल 29,06,250, करेक्ट। इसके बाद अब हम यहाँ पर अगला पॉइंट लेते हैं। करंट लाइबिलिटी दे रखी है, लिख दी। फिर हमें यहाँ पर दे रखा है इक्विटी डिविडेंड 175 और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो दे रखा है 1.6। इक्विटी डिविडेंड हम किस में से देते हैं? नेट प्रॉफिट में से, प्रेफरेंस शेयर है नहीं। तो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो आपको दे रखा है 1.6 और इक्विटी डिविडेंड दे रखा है 1,75,000, 1.6 1 लाख, सॉरी ये आपको पता नहीं है नेट प्रॉफिट, ये पता है 1,75,000। तो इससे क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6, इट इज 2,80,000। ठीक। अब आपको यहां पर ईपीएस दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर। क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर है नहीं ना, तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, इसीलिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर,
करेक्ट। नेट प्रॉफिट आपको अर्निंग पर शेयर यहां पर दे रखा है 3.5। नेट प्रॉफिट आपको नहीं पता, मगर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नेट प्रॉफिट आपको पता है 2,80,000। आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं पता तो वो इससे पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 2,80,000 में आपको डिवाइड करना है 3.5 का, यह आएगा 80,000। और आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें दे रखा है कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दे रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो 0.48। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो पता है 0.48 जो दे रखा है, आपको टोटल एसेट्स पता है 29,06,250। 29,06,250 आपको प्रोप्राइटरी फंड पता करना है और ये दे रखा है 0.48, तो प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा 29,06,250 मल्टीप्लाई बाय 0.48, इट इज 13,95,000। 13,95,000 में से शेयर कैपिटल और बचा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल 8 लाख है, तो बचा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस 5,95,000। इट इज बैलेंसिंग फिगर। 5,95,000 आपका रिजर्व एंड सरप्लस आएगा और लॉन्ग टर्म डेप्ट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो 29,06,250 माइनस 8 लाख माइनस 5,95,000 माइनस 3,10,000 आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 12,01,250। 12,01,250 आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट, और ये बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन था, करेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 मई 2018 में आ रखा है और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 22 है। Equity share capital of Z Limited has furnished the following information relating to the year ended on 31st March 2017 and 31st March 2018. ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। शेयर कैपिटल ओपनिंग में 40 लाख, क्लोजिंग में भी 40 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग में 20 लाख, क्लोजिंग में 25 लाख। लॉन्ग टर्म लोन 30 लाख, क्लोजिंग में भी 30 लाख। नेट प्रॉफिट का रेशियो, अच्छा इसमें भी आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसको कंप्लीट करना है, और ये बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2018 की दे रखी है जो कि कंप्लीट करनी। तो इसमें देखो आपका शेयर कैपिटल तो आ ही गया, क्लोजिंग में 40 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, क्लोजिंग में 25 लाख। लॉन्ग टर्म लोन भी आ गया, क्लोजिंग में 30। तो ये आपको 1 2 3 तो दे ही रखे। नेट प्रॉफिट का रेशियो 8% है, जीपी रेशियो 20% है। लॉन्ग टर्म लोन has been used to finance 40% of the fixed assets, मतलब फिक्स्ड एसेट्स का 40% पैसा हमने लॉन्ग टर्म लोन से लिया है। मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन है वो फिक्स्ड एसेट्स का 40% है ना। जो लॉन्ग टर्म लोन है वो फिक्स्ड एसेट्स का 40% है। लॉन्ग टर्म लोन है कितना, 30 लाख। मतलब ये जो 30 लाख है ये फिक्स्ड एसेट्स का 40% है, तो आप इसे फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। डेटर रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स। कंपनी होल्ड कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा यहाँ दे रखा है स्टॉक टर्नओवर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4। इग्नोर टैक्सेशन, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। You are required to prepare balance sheet as on 31st March 2018 in following format.
अच्छा देखिए यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग में कितना है 20 लाख, क्लोजिंग में कितना है 25 लाख। तो हम इम्प्लाइड मान सकते हैं कि ये जो 5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा है वो प्रॉफिट होगा। तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वैसे भी टैक्सेशन इग्नोर करना है, तो प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए। ये प्रॉफिट 8% की रेट दे रखी है। इसका मतलब है आप इससे क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल सेल्स निकाल सकते हो। जीपी रेशियो दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इससे तीसरे पॉइंट से फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा तो स्टॉक भी आ जाएगा। डेटर सेल्स दे रखी होगी तो इससे आपको डेटर मिल जाएंगे। और कैश 1.5 मंथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर है, मतलब जितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकालोगे वो 12 महीने की होगी, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5 आपको कैश मिल जाएगी। तो इधर डेटर आ गए, स्टॉक आ गया, कैश आ गया, तो फिक्स्ड एसेट्स भी आ गई, तो क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे। मैंने एक तरह से आपकी बैलेंस शीट तो पूरी बनाई दी, अब केवल और केवल लिखना है, जो कि फटाफट से लिख लेते हैं। चलिए फटाफट करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। रुपीज शेयर कैपिटल क्लोजिंग में 40 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस क्लोजिंग में 25 लाख, लॉन्ग टर्म लोन क्लोजिंग में 30 लाख, करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें नहीं पता। चलिए इधर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स निकाल लें। जो लोन है वो फिक्स्ड एसेट्स का 40% है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स का 40% पैसा हमने लोन से अरेंज किया। तो ये जो 30 लाख का लोन है डिवाइडेड बाय 40%, मतलब आपकी फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख की है। फिर क्या क्या आपके पास डेटर है, क्लोजिंग स्टॉक है, और आपके पास कैश है। चलिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ये फिक्स्ड एसेट्स वाला वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं ना, ठीक है, ओके गुड। अब हम सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस क्लोजिंग में है 25, ओपनिंग में था 20, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, क्योंकि और कोई डिटेल हमारे पास है भी नहीं जिससे कि प्रॉफिट निकल सके। फिर सेल्स, ये जो 5 लाख है नेट प्रॉफिट, ये सेल्स का 8% है, तो हमें मिल जाएगी सेल्स 5 लाख डिवाइडेड बाय 8%, हमारी सेल्स हो गई 62,50,000। हम इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, 62,50,000 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट आपको 20% दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका 80% हो गया, इसका 80% होगा 50 लाख, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50 लाख। हम इसे कैश निकाल सकते हैं। ये जो 50 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये 12 महीने की है, 1.5 मंथ के इक्वल हमारी कैश है। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5, 6,25,000, 6,25,000 इज कैश, 6,25,000 हमारी कैश हो गई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि यहाँ दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है आपको 4, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें 4 का दे रखा है, 4। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे 50 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, तो स्टॉक हो जाएगा 12,50,000, 12,50,000 का स्टॉक हो जाएगा। ये स्टॉक हमारा हो गया 12,50,000। अब यहां पर डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 90 डेज, डेटर कलेक्शन पीरियड
1 ईयर इक्वल टू 360 डेज दे रखे हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय DTR, ये दे रखा है 90 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय DTR, DTR इक्वल्स टू 4, DTR इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। अब ये सब एवरेज ही है, ठीक है। अच्छा, हमारी सेल्स पूरी की पूरी हम क्या मानेंगे, क्रेडिट ही मानेंगे, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 62,50,000 डिवाइडेड बाय 4, डेटर हो गए 15,62,500। यहाँ पर हम लिखेंगे डेटर को 15,62,500 और कर लो अब इसको कंप्लीट। 75 लाख प्लस 15,62,500 प्लस 12,50,000 प्लस 6,25,000 टोटल 1,09,37,500। 1,09,37,500 में से माइनस करते हैं 40, 25 और 95 लाख माइनस करते हैं, तो 14,37,500 हमारा क्रेडिटर का अमाउंट हो जाएगा। लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब पता है कैसे क्वेश्चन है, अब आपको बैलेंस शीट पूरी बनानी है, मतलब कुछ दिया हुआ नहीं है। अभी तक तो क्या कर रहे थे, आधी पूरा बना, बैलेंस शीट बना के दी हुई थी, केवल अमाउंट आपको कैलकुलेट करके लिखने थे। अब आपको पूरी बैलेंस शीट को ही दिमाग में सेट करना है कि क्या क्या आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही है आगे, कुछ में P&L भी है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्रैकर का 24 क्वेश्चन है और ये नवंबर 2013 के एग्जाम पेपर में आ रखा है। द एसेट्स ऑफ सोना लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स वाइल इट्स करंट लायबिलिटी में बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है एसेट साइड में, और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट भी है और क्रेडिटर्स भी है, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब जो बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर है उसका आपस में रेशियो 2:1 है। You are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2013 with the help of the following information. किधर देख रहा है भाई, क्या हो गया, ठीक है। मम्मी की याद आ रही है, क्यों मम्मी की याद नहीं आ सकती, मेरी बात का जवाब दे। मम्मी की याद आ सकती है ना, हाँ तो आ रही है, इसमें क्या हो गया। अच्छा अभी नहीं आ रही है तो किधर देख रहा है, ध्यान किधर है तेरा बाबू, इधर देख, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ मेरी तरफ देखने का नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। अच्छा मम्मी के अलावा किसी और की याद आ रही है, अच्छा क्लास में बैठे बैठे हो गया, चलो। अरे आज ये खत्म करना है भाई, ठीक है, चैप्टर खत्म करना है, तो फालतू की बातें दिमाग में नहीं सोचनी है। ये सब फालतू की बातें सोचने की कब होती है, एग्जाम के बाद, ठीक है। तो दिमाग में ज्यादा घुमा मत, शांति रख, ठीक है। जिसको भी याद करना है वो एग्जाम के बाद में कर लेना, रिजल्ट आने में टाइम लगता है ना, एग्जाम दिया उसके बाद कम से कम आपको 45 दिन तो मिल ही जाते हैं, कर ले याद, किसने मना किया। हाँ चलिए स्टार्ट करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्रैकर का 24 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2013।
आज ये सेटिस्फाइड हो गया मेरी बात से कि हाँ ये भी तो बात है, एग्जाम के बाद भी तो 45 दिन मिलते हैं। चलिए, द एसेट्स ऑफ सोना लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ये तो पढ़ लिया ना हमने, वापस क्यों पढ़ रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2013 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है चलिए, वेरी गुड। क्या क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल दे रखा है हमें 575, बहुत अच्छे। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,50,000, गुड। जीपी रेशियो दिया हुआ है 25%। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 टाइम। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 1.5 मंथ। करंट रेशियो दिया हुआ है 1.5:1। क्विक रेशियो दे रखा है 0.8:1 और रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश 4 टाइम्स। अब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको दिमाग में ये सोचना है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आने वाला है और उसके अकॉर्डिंगली एक बार बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना डालो। देखो बैलेंस शीट बनानी है, केवल आप लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2030। क्या कह रहे हो? इंक चेंज करूं, रेड नहीं? क्यों, क्या वाल पिछले जन्म में तुम सांड थे क्या कि लाल कलर से? चलो भाई चेंज कर देते हैं, क्या बता तू खूंखार हो जाए। ये ले चेंज कर दिया, ठीक है। अब रेड कलर से नहीं लिखेंगे। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो है क्या? चलो ठीक है, ये देखो आपका कलर मैंने चेंज कर दिया। ये ज़्यादा क्लियर दिखता है, ठीक है। अपने पास में ऑप्शन है, चिंता क्यों करता है। ऑरेंज कलर कर दूं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज ये कुछ जने सोच के बैठे हैं कि आज रेशियो का चैप्टर कंप्लीट करवाना नहीं है, मगर मैं भी सोच के आया हूँ, मैं सारे क्वेश्चन रट के आया हूँ, आंसर करा के रहूँगा। अच्छा आपके तो बहुत रटे हुए हैं, ठीक है। चलिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, ये मैं जो भी याद करके आया हूँ भुला देंगे मुझे। इधर आपको लिखना है शेयर होल्डर फंड। क्या लिखना है? शेयर होल्डर फंड। मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इसमें आएगा शेयर कैपिटल और आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और इन दोनों की टोटल मिलकर आउटर कॉलम में लिखनी है। अब जैसे यहां पर हमें शेयर कैपिटल पता है तो यहां लिख देते हैं 575। रिजर्व एंड सरप्लस हमें नहीं पता। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लोन डिबेंचर के बारे में डिटेल नहीं है, और कोई रेशो ऐसा है नहीं जिससे कि लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर निकल सके, ठीक है। फिर भी क्या बता, बाद में जाके पता चले ऐसा कुछ है तो एक दो लाइन छोड़ के फिर लिख दो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, वैसे तो प्राइमा फेसी से क्वेश्चन से लग तो नहीं रहा है कि डेप्थ के बारे में कुछ दिया हुआ है, फिर भी एक दो लाइन छोड़ के लिख दो करंट लाइबिलिटी। अच्छा, करंट लाइबिलिटी में यहां दे रखा है कि क्रेडिटर्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, दे रखा है, तो ये दोनों की टोटल मिलकर आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर इधर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और एक दो लाइन छोड़ के लिखना करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जनरली जो आता है वो स्टॉक, डेटर और कैश, जनरली जो आता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में और कोई एसेट, करंट एसेट या उसके बारे में डिटेल भी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल तो हमने लिख दी 575, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 150 और करंट रेशियो दिया हुआ है 1.5। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो है 150, ठीक है। और आपको दिया हुआ है करंट रेशियो 1.5, मतलब अगर आपकी करंट लायबिलिटी x है तो आपकी करंट एसेट 1.5x हो गई। तो ये अगर x है तो ये हो जाएगा 1.5x इक्वल टू 1,50,000। तो 0.5x इक्वल्स टू 3 लाख, सॉरी 150, 1,50,000। x इक्वल्स टू 3 लाख।
तो करंट लायबिलिटी आपकी 3 लाख है और करंट एसेट इसका 1.5 टाइम 4,50,000। करंट लायबिलिटी 3 लाख है और करंट एसेट्स 4,50,000। अच्छा, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर का 2:1 का रेशियो है, दोनों मिलकर है 3 लाख। तो इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख है और क्रेडिटर 1 लाख है। 2:1 का रेशियो, बैंक ओवरड्राफ्ट का रेशियो 2 है, क्रेडिटर का रेशियो 1 है। 2:1, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख हो गए, क्रेडिटर 1 लाख हो गए और दोनों की टोटल मिलकर 3 लाख। अब इसके बाद यहां पर हमें दे रखा है क्विक रेशियो 0.8। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यह है 0.8 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 3 लाख। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी? क्विक एसेट मिल जाएगी 2,40,000। क्विक एसेट्स हमें मिल गई 240, इससे हमें स्टॉक मिल जाएगा। करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस हो गया हमारा स्टॉक। करंट एसेट्स कितनी है? 4.5 लाख है। क्विक एसेट कितनी है? 2,40,000 है। तो हमें स्टॉक मिल जाएगा 2,10,000। 2,10,000 का स्टॉक। 2 लाख का 10,000 का स्टॉक हम लिखेंगे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की हेडिंग में। स्टॉक 2,10,000, तीनों की टोटल मिलकर आउटर कॉलम में आएगी करंट एसेट्स विच इज 450। तो देखिए हमारा ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। अब क्या आएगा? अब देखिए यहां पर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। यह हमें दे रखा है 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, बट हमें स्टॉक पता है 2,10,000। तो इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 10,50,000। जीपी रेट आपको दे रखी है 25%। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75%। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? सेल्स। 10,50,000 डिवाइडेड बाय 75%, हमारी सेल्स हो गई 14 लाख। सेल्स 14 लाख। सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये दोनों ही बैलेंस शीट में नहीं आते, मगर कहीं ना कहीं देखो काम आएंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, यही होगा। 1.5 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 8। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। क्या कह रहे हैं? रह गया ऊपर क्या? तीसरा पॉइंट ये लीजिए, लिख लीजिए पहले तीसरा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है? 8। तो इससे डेटर आ जाएंगे। हमारी सेल्स कितनी है? 14 लाख डिवाइडेड बाय 8। 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 1,75,000। इट इज डेटर। अब हम डेटर को यहां लिखेंगे बैलेंस शीट में 1,75,000। तो हमें कैश बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। 4,50,000 टोटल करंट एसेट है, उसमें से 210 माइनस करेंगे
175 माइनस करेंगे तो कैश 65,000 बैलेंसिंग फिगर, और कैश से 4 गुना हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। तो 65,000 इंटू 4 करोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 2,60,000। तो इससे हमें शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा 575 प्लस 2,60,000, 835 हमारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड आ गया तो हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की टोटल कंप्लीट हो गई 1135। 1135 की टोटल हम सेम टू सेम एसेट साइड में भी लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 4,50,000। तो 685 हमें फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। ठीक है, 685 हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गई फिक्स्ड एसेट्स। तो क्वेश्चन ठीक था। पहले हमें मिला वो जो स्टॉक से सेल्स कैलकुलेट करने वाला वो पॉइंट अच्छा था। फिर सेल्स आ गए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गया, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से सेल्स भी आ गई, फिर तो डेटर भी आ गया और सब कुछ कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है, मई 2015 के अटेम्प्ट में आ चुका है, और ये क्रैकर का 25 नंबर क्वेश्चन है। SRS Limited has furnished the following ratio and information relating to the year ended on 31st March 2015. Sales दे रखी है 60 लाख, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 25%, इनकम टैक्स की रेट 50%, शेयर कैपिटल और रिजर्व का आपस में रेशियो है 7:3, करंट रेशियो है 2, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल्स का 6.25% है, इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक 12, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा 18 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है 60,000, सन्ड्री डेटर 2 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो अब आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, पी एंड एल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट साइड में तो आता है जीपी बाय जीपी, डेबिट साइड में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर इंटरेस्ट आता है, टैक्स आता है। इंटरेस्ट और टैक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते। तो पी एंड एल में इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़कर जो खर्चे आते हैं, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, उन सबको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखो सेल्स हमें दे रखी है, जीपी हमें दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पता है, तो जीपी आ जाएगा। एनपीएम निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट सेल्स का 6.25% है, तो जीपी पी एंड एल का अगर आप पी एंड एल का फॉर्मेट देखो तो हमें जीपी पता है, एनपी पता है। इंटरेस्ट आपको पता चल सकता है, ये 60,000 रुपये इंटरेस्ट ही है, और ये डिबेंचर इंटरेस्ट की रेट 15% है, इससे डिबेंचर भी आ जाएंगे, बट हमें इंटरेस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है 60,000। हमें पता करना है टैक्स। देखो नेट प्रॉफिट आपको पता है और टैक्स की रेट 50% है, तो इसका मतलब है आप अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। अर्निंग बिफोर टैक्स में अगर इंटरेस्ट जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी मिल जाएगा, और जीपी में से ईबीआईटी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। जीपी आप पी एंड एल में क्या क्या लिखते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्स और नेट प्रॉफिट। तो जीपी में से अगर आप इंटरेस्ट भी हटाओगे, टैक्स भी हटाओगे और नेट प्रॉफिट भी हटाओगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जीपी माइनस ईबीआईटी, जीपी माइनस ईबीआईटी इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर जीपी निकालते हैं, ए पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जीपी। सेल्स कितनी है आपकी, 60 लाख। जीपी कितना है आपका, आपका जीपी सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 18 लाख, तो आपका जीपी हो गया 42 लाख। 42 लाख इज जीपी। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, नेट प्रॉफिट सेल्स का 6.25%, सेल्स है 60 लाख,
उसका 6.25%, 60 लाख, इसका 6.25%, 3,75,000 इज नेट प्रॉफिट। और ये टैक्स घटाने के बाद है, तो आप ईबीटी निकाल सकते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये जो 3,75,000 है, ये टैक्स घटाने के बाद है। टैक्स की रेट 50% है, तो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो भी 50%। तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया 7,50,000। आप इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है 60,000, तो ये आ गया आपका ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हो गया 8,10,000। और अब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, जीपी माइनस ईबीआईटी। जीपी आपका कितना है, 42 लाख। ईबीआईटी आपका कितना है, 8,10,000। तो इससे आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा 42 लाख माइनस 8,10,000, 33,90,000 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015। चलिए बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। रेड इंक से लाइन तो खींच सकता हूं, कि उसमें दिक्कत है? अच्छा, ऐसे ही बताया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा क्या पता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, कि लाल कलर का पेन देखते ही बस खून खौल उठता है। कल आप क्लास में चाकू लेके आ जाओ, हैं कि रेड रिंग से लिखा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलिए सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, इसमें क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। इन दोनों की टोटल आउटर कॉलम है। उसके बाद में डिबेंचर आएंगे, डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पर है इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है? 60,000, 60,000 का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की रेट 15%। तो डिबेंचर का अमाउंट हो गया 4 लाख। ये तो लिख ही लें, कुछ तो नंबर आए। अच्छा, शेयर कैपिटल भी दे रखी, कुछ और नंबर आएंगे। अच्छा, कहाँ है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल कहाँ दे रखी? ऐसे ही डेटर और क्रेडिटर दिए हुए। चलिए, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिए हुए, तो क्रेडिटर भी सीधा लिख सकते थे आप। कितना है? 2 लाख। ये हो गए आपके 2 लाख करंट लाइबिलिटी। वर्किंग नोट नंबर 1, इधर आपके, अच्छा इधर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट में स्टॉक, डेटर और कैश, जिसमें से हमें डेटर पता है विच इज 2 लाख। डेटर पता है 2 लाख रुपए के। वर्किंग नोट नंबर 1, देखिए यहां पर हमें रिटर्न ऑन नेट वर्थ दे रखा है, मतलब नेट प्रॉफिट नेट वर्थ का 25% है। हमें नेट प्रॉफिट पता है। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 375, और ये नेट वर्थ का 25% है, तो नेट वर्थ आ जाएगी। नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड। आपका रिटर्न है 3,70,000, मतलब नेट प्रॉफिट है 3,75,000, और ये नेट वर्थ का 25% है, तो आपकी नेट वर्थ हो गई 15 लाख। नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड। आपका शेयर होल्डर फंड 15 लाख हो गया, तो आपकी बैलेंस शीट की टोटल आ गई 21। इधर की भी टोटल लिख देते हैं 21 लाख। नेक्स्ट वर्किंग नोट,
आपको यहाँ पर दे रखा है शेयर कैपिटल और रिजर्व में रेशियो, शेयर कैपिटल और रिजर्व इसका रेशियो है 7:3। मतलब आपका जो शेयर होल्डर फंड है उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व का रेशियो आपस में 7 और 3 का है। 15 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड है, उसको शेयर कैपिटल और रिजर्व के रेशियो में बांटेंगे तो 10,50,000 और हाँ ठीक है 15 लाख इंटू 70%, सही है ना, 10,50,000 और 4,50,000 रिजर्व एंड सरप्लस, करेक्ट ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं हम, करंट रेशियो दिया हुआ है 2, तो करंट एसेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी इंटू 2। करंट लायबिलिटी है 2 लाख की, इंटू 2 आपकी करंट एसेट्स हो गई 4 लाख रुपए। करंट एसेट्स 4 लाख, उसमें आपका 21 लाख टोटल है, तो फिक्स्ड एसेट्स 17 लाख रुपीस, 17 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर हो गई। अब दो चीजें चाहिए, एक तो स्टॉक और एक कैश। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखे हैं, बस एक इंफॉर्मेशन और है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12। सीओजीएस हमें पता था ना, सीओजीएस आपका है 18 लाख, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर COGS डिवाइडेड बाय स्टॉक, 12 इक्वल्स टू 18 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, स्टॉक इक्वल टू 1,50,000, यह आएगा स्टॉक 1,50,000, तो 50,000 रुपए की कैश बैलेंसिंग फिगर हो गई और ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। लिख लिया, गजब तेज हो। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्रैकर का 27 क्वेश्चन और मई 2016 के अटेम्प्ट में आया हुआ। With the following ratio and further information given below, prepare a trading and P&L account and balance sheet। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी है। फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, चलो ट्रेडिंग अकाउंट लिख लेते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसमें करीब करीब 10 लाइन छोड़कर लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन। फिक्स्ड एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, कैपिटल टू टोटल लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल करंट एसेट। कहीं भी वैसे डेब्ट के बारे में कुछ है नहीं, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक भी आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली क्या क्या आता है, देखो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और टू जीपी, ऐसे लिखते हैं। इधर बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है ये है 4 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक पता है 4 लाख रुपए का। अच्छा अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अभी होल्ड कर देते हैं, फिर इसको आगे लेते हैं बाई जीपी। इधर इंटरेस्ट और टैक्स के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स भी नहीं है, और टू नेट प्रॉफिट। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में नेट शेयर होल्डर फंड, लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नहीं नहीं आप जब एग्जाम में करोगे तो पूरा एकदम लाइबिलिटीज एसेट ऐसे लिखना है ना, ये तो ठीक है यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी आप पूरा फॉर्मेट से लिखोगे ना बैलेंस शीट, तो ट्रेडिंग P&L भी फॉर्मेट से लिखोगे, करेक्ट। यहाँ पर रहेगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस।
फिर उसके बाद में यहाँ पर डेप्ट है नहीं, फिर भी एक दो लाइन छोड़ दो, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स विच इज गिवन 40 लाख, 40 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश। हाँ, स्टॉक आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट में, विच इज 4 लाख। वर्किंग नोट नंबर 1, आपको यहाँ पर आपको देखो दे रखा है सबसे लास्ट में फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल करंट एसेट्स 5:7, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स 5:7। आपको फिक्स्ड एसेट्स पता है 40 लाख डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स इक्वल्स टू 5/7। करंट एसेट्स इक्वल टू 40 लाख, ये मल्टीप्लाई होगा 7 से, डिवाइड होगा 5 से। 40 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5, 56 लाख करंट एसेट्स। तो आप करंट एसेट्स की टोटल लिखोगे 56 लाख, ठीक है। तो 56 लाख और ये हो गया 96 लाख, इधर की भी टोटल लिखोगे 96 लाख, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें ऊपर दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल 5:4, फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल 5:4, और फिर दे रखा है कैपिटल टू लाइबिलिटीज 1/2। तो इसमें हमें कैपिटल पता चल जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल 5/4, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स हमें पता है इट इज 40 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल इक्वल्स टू 5/4। कैपिटल इक्वल्स टू 40 लाख इंटू 4/5, कितना 32। अच्छा अभी देखते हैं, 40 लाख इंटू 4/5, 32 लाख, 32 लाख। ये जो कैपिटल है ना, इसका मतलब यहाँ पर दोनों है, मतलब केवल शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि और कोई डिटेल है ही नहीं जिससे कि कैपिटल और वो अलग अलग निकल सके। तो ये दोनों की टोटल मिलाकर है 32 लाख। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो ये दोनों मिलाकर 32 लाख है। यहाँ इम्प्लाइड मतलब तो यही है, क्योंकि और कोई डिटेल इतनी कुछ खास है भी नहीं। नेट प्रॉफिट कैपिटल का 1/5 है, तो 32 लाख का 1/5 डिवाइडेड बाई 5, 6,40,000, 6,40,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट का रेशियो दिए रखा है आपको 20%, मतलब ये जो 6,40,000 है ये 20% के बराबर है, तो डिवाइडेड बाई 20%, 32 लाख आपकी सेल्स हो गई 32 लाख। 32 लाख का 25%, 8 लाख नहीं, हाँ ठीक है, 8 लाख आपका जीपी हो गया। ये जीपी आगे लिखते हैं 8 लाख। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर हो गए 1,60,000, 1,60,000। अच्छा, अब यहाँ पर परचेज और ओपनिंग स्टॉक, ये टोटल हो गई 8 लाख, यहाँ की भी टोटल 8 लाख, ये हो गए 36 लाख, और ये 36 लाख। अच्छा, एक यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज
1/2। ये जो टोटल लाइबिलिटीज होती है इसका मतलब होता है डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज और टोटल डेप्ट एक ही बात है। टोटल लाइबिलिटीज का मतलब लाइबिलिटी साइड की टोटल नहीं है, 1/2। तो इसका मतलब है कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू 1/2। तो टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल कितनी है 32 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 64 लाख टोटल लाइबिलिटीज। अब टोटल लाइबिलिटीज में यहाँ केवल करंट लाइबिलिटी है, तो 64 लाख की करंट लाइबिलिटी, क्योंकि डेप्ट के बारे में कोई डिटेल है नहीं। फिर कैसे करें? स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 10 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का अलग अलग बाइफर्केशन दे रखा है। ये दे रखा है 10 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 32 लाख की सेल्स है, 8 लाख का जीपी है, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक आएगा 2,40,000। और एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग को x मान लो, क्लोजिंग आपको दे ही रखा है 4 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू 2,40,000 इंटू 2, 480 में से 4 लाख माइनस गए तो x हो गया 80,000। आपका ओपनिंग स्टॉक 80,000, ओपनिंग स्टॉक 80,000। तो बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 80, नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 80,000। तो परचेज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 36 लाख माइनस 80,000 माइनस 8 लाख, 27,20,000 आपकी परचेज आ गई। और बैलेंस शीट में डेटर और कैश को अलग अलग करने की कोई डिटेल है नहीं, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेटर और कैश मिलकर 52 लाख। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे जितना हो सके, बाकी तो आपको ऐसे बैलेंसिंग फिगर लिखना ही पड़ेगा। जैसे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का कोई बाइफर्केशन था नहीं, तो दोनों मिला के 32 लाख। डेटर और कैश का कुछ अलग अलग करने की डिटेल थी नहीं, तो दोनों मिलाकर 52 लाख। ठीक है। हाँ, इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। और ये क्वेश्चन आपके क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 28 है, नवंबर 2016 के एग्जाम में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। द फॉलोइंग फिगर एंड रेशियो पर्टेन टू ABG कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। सेल्स फॉर द ईयर ऑल क्रेडिट 50। अच्छा, इसमें आपको सबसे लास्ट में दे रखा है आपको बैलेंस शीट बनानी है। एज्यूम 360 डेज इन ईयर। सेल्स दे रखी है 50 लाख, जीपी रेशियो दे रखा है 28%। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, वैसे तो इसके फॉर्मूले का होता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, बट यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो, करंट रेशियो दे रखा है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल का 0.6:1 है। कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा है, मतलब डेप्ट है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब डेप्ट दे रखा है। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ 1.2। आपको बैलेंस शीट बनानी है। चलिए फटाफट से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिलकर शेयर होल्डर फंड। यहाँ पर डेप्ट होंगे क्योंकि कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा है, और करंट लाइबिलिटी ये आपकी हो गई लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स
फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स और कैश। आपको यहां पर सेल्स दे रखी है, सेल्स आपको दे रखी है 50 लाख और आपको जीपी रेशियो दिया हुआ 28%। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। 50 लाख का 72%, 36 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2, आपको फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.5। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर ये होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। वैसे तो सेल्स होती है बट यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.5 इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 24 लाख। चलिए आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, 24 लाख। 24 लाख रुपए की हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई। फिर इसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय स्टॉक। ये दे रखा है 6, 36 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक। तो इससे हम स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं 6 लाख। यहां पर बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 6 लाख रुपीज। नेक्स्ट हमें पॉइंट दे रखा है लिक्विड रेशियो 1:1, मतलब क्विक रेशियो। 1:1 का मतलब 1। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। 1 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय, मगर करंट लायबिलिटी अपने पास कहाँ है? रुकिए 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 रुकिए, हमारे पास करंट लायबिलिटी कहाँ है? फटाफट से हम तो किए जा रहे थे ना, तो करंट लायबिलिटी है ना फिक्स्ड एसेट। अच्छा, हमें आगे दे रखा है करंट रेशियो 1.5। करंट रेशियो पता है, लिक्विड रेशियो पता है और स्टॉक पता है। तो एक और कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, मजेदार है, समझना। करंट रेशियो पता है और क्विक रेशियो पता है और स्टॉक भी पता है ना। देखो, करंट रेशियो माइनस क्विक रेशियो। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 1.5। बहुत अच्छा वर्किंग नोट है, समझना। करंट रेशियो 1.5, क्विक रेशियो 1, तो दोनों का डिफरेंस होता है 0.5। 1.5 माइनस 1 तो 0.5। करंट रेशियो वैसे होता क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये है 0.5। आप इसको करंट लायबिलिटी को एलसीएम में लो, तो ये हो गया करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट 0.5। अब आपको इसमें क्या पता है? करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स माइनस होता है तो स्टॉक आता है। स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 0.5, और आपको पता है स्टॉक विच इज 6 लाख, तो आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो। 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.5, आपकी करंट लायबिलिटी आ गई 12 लाख, और आप इसे करंट एसेट्स भी निकाल सकते हो। 12 लाख करंट लायबिलिटी है और 1.5 आपका करंट रेशियो है, तो 18 लाख आपकी करंट एसेट हो गई। तो अगर आपको करंट रेशियो पता है और अगर आपको क्विक रेशियो पता है तो आप, और स्टॉक पता है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब एक तरह से स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 0.5। मतलब 0.5 क्या है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो का डिफरेंस। तो 18 लाख आपकी करंट एसेट्स और 12 लाख करंट लायबिलिटी। इसके बाद में आपको यहां पर दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू, एक यहां पर दे रखा है डेटर कलेक्शन पीरियड 45 डेज। डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, यहां पर आपको डेज 360 दे रखे हैं।
तो 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, 45 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय DTR, DTR इक्वल्स टू 8। DTR का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। हाँ, क्रेडिट सेल्स, सेल्स क्रेडिट ही है सारी। तो ये दे रखा है 8 इक्वल्स टू सेल्स आपकी 50 लाख है डिवाइडेड बाय डेटर, तो डेटर इक्वल्स टू 50 लाख में आप डिवाइड करो 8 का, 6,25,000, 6,25,000 के डेटर हो गए। तो यहां पर हम डेटर को कंप्लीट करेंगे 625, तो आपको कैश बैलेंसिंग फिगर मिलेगी 575, और इधर वाली टोटल पूरी हो गई 42 लाख, इधर वाली टोटल भी 42 लाख। अब आपको चाहिए शेयर होल्डर फंड और डेप्ट। यहां पर आपको दे रखा है, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दे रखा है आपको एक फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ 1.2, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, नेट वर्थ इट इज 1.2। आपको फिक्स्ड एसेट्स पता है 24 लाख, तो आप नेट वर्थ निकाल सकते हो। 24 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, नेट वर्थ हो गई 20 लाख रुपए। और नेट वर्थ में आपके क्या क्या है, शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है, जिनका आपस में रेशियो क्या है, जिनका आपस में रेशियो है 0.6, तो रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल 1 है, मतलब 1 शेयर कैपिटल है और ये 0.6 है। तो 20 लाख को आप अगर बांटोगे, 20 लाख डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1, तो 12.5 लाख आपकी शेयर कैपिटल आएगी और 7,50,000 आपका रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, करेक्ट। तो 12,50,000 आपकी शेयर कैपिटल, 7,50,000 आपका रिजर्व एंड सरप्लस, और दोनों मिलाकर आपका शेयर होल्डर फंड 20 लाख। अब आप डेप्ट बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो और वो कैपिटल गियरिंग रेशियो भी से भी निकाल सकते हो। 10 लाख रुपए का आपका, और ऐसे भी निकाल सकते हो। कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना है, 0.5। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कुछ है नहीं, तो केवल डेप्ट। तो डेप्ट आपका शेयर होल्डर, और ये रेशियो दे रखा है 0.5 का। शेयर होल्डर फंड 20 लाख का हो गया, तो डेप्ट तो 10 लाख का हो ही गया, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये छोटा क्वेश्चन है। नवंबर 2017 अटेम्प्ट में रखा है क्रैकर का 29, और क्वेश्चन नंबर 18 है। वैसे बैलेंस शीट बनानी है, नहीं सॉरी, ट्रेडिंग P&L बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कहा आप जब तक थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखो, मैं फॉर्मेट तो बना दूं। 31 मार्च 2017 हमें ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है। हाँ चलिए, अब मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आपको इक्विटी शेयर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर आएगी बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,50,000, ठीक है। अच्छा, यहां दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, फिर दे रखा है जीपी रेशियो 20%, नेट प्रॉफिट सेल्स का 16% है, और नेट प्रॉफिट कैपिटल का 25% है, और आपको कैपिटल पता है। तो 8 लाख का 25%, 8 लाख का 25% आपका नेट प्रॉफिट हो गया 2 लाख, नेट प्रॉफिट 2 लाख। तो यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
यहाँ लिखेंगे जीपी, इंटरेस्ट है नहीं, टैक्स है नहीं। यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और टू जीपी। जीपी सेल्स का 20%। अच्छा, नेट प्रॉफिट सेल्स का 16% है। आपको नेट प्रॉफिट पता है, नेट प्रॉफिट 2 लाख है और 2 लाख डिवाइडेड बाय 16%, आपकी सेल्स हो गई 12.5 लाख। और 12.5 लाख रुपए का 20%, 2.5 लाख रुपए जीपी है। ये टोटल हो गया 14 लाख। 14 लाख जीपी हो गया 2,50,000। तो 2,50,000 जीपी, नेट प्रॉफिट 2 लाख, तो 50,000, 50,000 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वर्किंग नोट नंबर 1। अब देखिए, यहाँ स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। 5 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 12.5 में से जीपी माइनस करोगे 2.5 लाख, तो 10 लाख, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज स्टॉक होता है। ये है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है 150। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 4 लाख में से 150 माइनस करोगे तो 2,50,000। ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। तो परचेज बैलेंसिंग फिगर 9 लाख, और ये बन गया आपका ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। अच्छा, बना भी लिया आप लोगों ने, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था बहुत। आगे ले ले, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत छोटा है। क्रैकर का 30th क्वेश्चन और मई 2005 अटेम्प्ट में आ रखा है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ MNOP लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल, कंप्लीट द बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट बनानी है। कंप्लीट द बैलेंस शीट में बैलेंस शीट है कहाँ, तो आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट, चलिए इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, करंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट। अच्छा, टोटल डेप्ट में डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों इंक्लूड होते हैं। टोटल डेप्ट टू ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो डेटर कैलकुलेट नहीं होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस भी है नहीं क्योंकि केवल कुछ बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो हम सीधा लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 1 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म डेप्ट आएगा, टोटल डेप्ट है मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी यानी कि करंट डेप्ट भी लिख सकते हो, करंट डेप्ट। इधर आएगा फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री और कैश, बस, और कोई डिटेल कैलकुलेट करने की इसमें है नहीं। इन्वेंट्री और डेटर के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो कैश। इतनी छोटी बैलेंस शीट ही बनेगी। कैश एंड डेटर ऐसे लिख सकते हो, कैश एंड डेटर। सबसे पहले 1 लाख इक्विटी शेयर। अच्छा, यहां दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स इक्विटी का 0.6 है, मतलब 60% है, तो 1 लाख कैपिटल है तो फिक्स्ड एसेट्स हो गई 60,000। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ टोटल डेप्ट इक्विटी का 1.6 है, तो आपको इक्विटी पता है 1 लाख, तो टोटल डेप्ट हो गया 1,60,000। टोटल डेप्ट 1 लाख इंटू 1.6 इक्वल टू 1,60,000। टोटल डेप्ट का 40% करंट डेप्ट है, करंट डेप्ट 64,000, और बचा हुआ लॉन्ग टर्म डेप्ट
हाँ ऐसा पहले पॉइंट आ चुका है शायद, है ना? हाँ, हमने वो जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन किए थे। 96,000 लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट डेप्ट 64,000, टोटल 2,60,000। इधर की भी टोटल 2,60,000। नेक्स्ट, एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है आपको 2 टाइम्स। एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये दे रखा है आपको 2 टाइम्स। सेल्स आपको पता नहीं है, टोटल एसेट आपको पता है 2,60,000, तो आपको सेल्स मिल जाएगी 5,20,000। पॉइंट नंबर 3। फिर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। वैसे तो फॉर्मूले में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, बट यहाँ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं डिटेल, बस ये लास्ट डिटेल ही है, तो फिर सेल्स लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे पास है नहीं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8, इट इज 8 इक्वल टू 5,20,000 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, तो इससे इन्वेंट्री आ जाएगी इक्वल्स टू 65,000। तो यहां पर इन्वेंट्री आएगी 65 और कैश और डेटर बैलेंसिंग फिगर 2,60,000 में से अगर आप माइनस करोगे 60,000 और 65,000 तो 1,35,000 कैश और डेटर बैलेंसिंग फिगर। अब हमारे को करने हैं 2 और क्वेश्चन। एक तो करना है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि क्रैकर का 32 मई 2007 में आया हुआ है, और एक क्वेश्चन है 21 बस। हाँ, द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियो ऑफ XYZ लिमिटेड रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। इजी क्वेश्चन है, समझना। आपको कुछ डिटेल दे रखी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। जीपी सेल्स का 15% है, नेट प्रॉफिट सेल्स का 8% है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। देखो अकाउंट्स में वर्क्स कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है, लिख लीजिए आप। वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डायरेक्ट वेजेज वर्क कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 10% है। रॉ मेटेरियल का स्टॉक 3 मंथ यूसेज, यूसेज का मतलब होता है कंजम्पशन। रॉ मेटेरियल का स्टॉक 3 महीने के कंजम्पशन जितना है। फिनिश गुड्स का स्टॉक 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 6%। तो देखो 2 स्टॉक है, एक तो रॉ मेटेरियल का स्टॉक और एक फिनिश गुड्स का स्टॉक। डेटर कलेक्शन पीरियड 60 डेज है। रेशियो फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स 1:3 है, मतलब अगर फिक्स्ड एसेट्स 1 है तो सेल्स 3 है। फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 13 है तो करंट एसेट्स 11 है। करंट रेशियो लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी और कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस। आपको फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 26 लाख, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 26 लाख। आपको P&L बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। P&L का मतलब ट्रेडिंग P&L, तो आप लिखो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ended 31st March 2003। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पर कहीं भी ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कंप्लीटली नहीं पता हो तो आपको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग लिखना है, ना ही आपको लिखना है क्लोजिंग। फिर खर्चे लिखेंगे और यहाँ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक तो रॉ मटेरियल और एक डायरेक्ट वेजेज। रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज को छोड़कर जो एक्सपेंसेस बचेंगे वो हो जाएंगे ओवरहेड। हाँ ठीक है, अब देखो इसको लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आएगी सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे अब, ना क्लोजिंग लिखना है ना ओपनिंग, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आएगा रॉ मटेरियल
यहाँ पर आएगी वेजेज, और यहाँ पर आएगा ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों मिलकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर यहाँ पर आएगा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। फिर जीपी को आगे लेंगे, बाय जीपी, इसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे। इंटरेस्ट टैक्स के बारे में कोई डिटेल है नहीं तो छोड़ो, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। फिर बना देते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट आएगा, और करंट लायबिलिटी। इधर फिक्स्ड एसेट्स जो हमें पता है 26 लाख, और करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स में दो स्टॉक आएंगे, एक आएगा रॉ मेटेरियल का स्टॉक, एक आएगा फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिर डेटर्स, और फिर कैश। और ये हमारी बैलेंस शीट। आप जो सेकंड टेबल दे रखी है क्वेश्चन में उसको देखो। फिक्स्ड एसेट्स हमें पता है, सेकंड टेबल में दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड नंबर पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स 13:11। मतलब अगर फिक्स्ड एसेट्स 13 है तो करंट एसेट्स 11 है। हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है 26 लाख, तो हम क्या करेंगे, 26 लाख डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 11, आपकी करंट एसेट्स हो गई 22 लाख। ये करंट एसेट्स 22 लाख। तो बैलेंस शीट की टोटल आ गई आपके पास 48 लाख। सेम टू सेम टोटल लायबिलिटी साइड की 48 लाख। करंट एसेट्स आ गई 22 लाख। अब आपको करंट रेशियो दिया हुआ है 2, मतलब जितनी करंट एसेट्स है उससे आधी करंट लायबिलिटी। तो 22 लाख डिवाइडेड बाय 2, आपकी करंट लायबिलिटी हो गई 11 लाख। फिर आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन करंट लायबिलिटी से डबल है, तो करंट लायबिलिटी 11 है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका डबल हो गया 22 लाख। तो दिखती बात है 48 बैलेंस शीट की जो टोटल है उसमें से करंट लायबिलिटी और डेब्ट माइनस करोगे तो आपको शेयर होल्डर फंड बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, और वो मिलेगा 48 माइनस 11 माइनस 22, 15 लाख। 15 लाख रुपए शेयर होल्डर फंड बैलेंसिंग फिगर। और शेयर होल्डर फंड में आपको दे रखा है कैपिटल और रिजर्व का रेशियो 1:4। तो 15 लाख को 1:4 के रेशियो में बांटोगे तो 3 लाख की कैपिटल और 12 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट करंट एसेट्स को छोड़ के पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपको दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स। फिक्स्ड एसेट्स 1 है तो सेल्स उसका 3 गुना है। फिक्स्ड एसेट्स 26 लाख है तो सेल्स उसका 3 गुना 78 लाख। तो ये लीजिए सेल्स भी आ गई 78 लाख, 78 लाख। जीपी रेशियो दे रखा है आपको 15%, तो 78 लाख का 15%, 78 लाख का 15%, 11,70,000, 11,70,000 आपका जीपी आ गया। तो ये जीपी आगे लोगे 11,70,000। ठीक है, अब जीपी 1170 और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स का 8%, तो 78 लाख का 8%, 6,24,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो जीपी में से माइनस करोगे 11,70,000 माइनस 6,24,000, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर 5,46,000। अच्छा, 78 लाख की सेल्स है, 78 लाख रुपए की सेल्स है, उसमें से माइनस करो 11,70,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 66,30,000।
66,30,000 का 20% रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और 10% डायरेक्ट वेजेज है। तो 66,30,000 का 10%, वेजेज हो गई 6,63,000 और 66,30,000 का 20%, 13,26,000 रॉ मटेरियल हो गए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल, वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड, 20% मटेरियल है, 10% वेजेज है, तो 70% ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। 66,30,000 का 70%, 46,41,000 आपका ओवरहेड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं लिखना है। ओपनिंग कहाँ लिखा? ओपनिंग की कोई डिटेल कैलकुलेट करने के बारे में कुछ है नहीं, तो ओपनिंग लिखना भी नहीं है। अगर ओपनिंग नहीं लिख रहे हो तो वे क्लोजिंग भी नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें अगर ये बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ होता ना ये तीनों का, तो हम इन तीनों की जगह पर एक चीज लिखते, क्या पता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स लिखते, जीपी लिखते और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको ओपनिंग के बारे में कुछ भी कैलकुलेट करने की डिटेल नहीं दे रखी है, तो फिर आप ओपनिंग को कैलकुलेट, ओपनिंग लिखोगे भी नहीं तो क्लोजिंग भी नहीं लिखोगे। फिर सीधा सेल्स, जीपी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बाइफर्केशन दिया तो इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया, अदरवाइज सीधा आप एक लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारी 66,30,000 है, उसका 6% फिनिश गुड्स का स्टॉक है, इंटू 6%। फिनिश गुड्स का स्टॉक 397,800, 397,800 फिनिश गुड्स का स्टॉक। रॉ मेटल का स्टॉक, रॉ मेटल का स्टॉक आपका 3 महीने के कंजम्पशन के बराबर है। आपका रॉ मेटल का कंजम्पशन कितना है? रॉ मेटल का कंजम्पशन है 13,26,000 एक साल का, ये एक साल का कंजम्पशन है, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 महीने का कंजम्पशन 331,500। तो रॉ मेटल का क्लोजिंग स्टॉक आएगा 331,500। अच्छा, अब कैलकुलेट करना है डेटर्स। देखो यहाँ पर डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 60 डेज, तो हम यहाँ लिखेंगे डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय DTR। ये है 60 इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 365 डिवाइडेड बाय 60। 365 डिवाइडेड, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 360 डेज है, तो इसलिए हमने 365 ही लिया है। 365 ले सकते हैं, फिर नीचे एजम्पशन लिख लो, एज्यूम 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, हाँ, डिवाइडेड बाय 60, 6.0833। DTR इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर, सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। आपकी सेल्स कितनी है? आपकी सेल्स आपने कैलकुलेट की थी 78 लाख, तो 78 लाख डिवाइडेड बाय 6.0833, 78 लाख डिवाइडेड बाय 6.0833, 12,82,199, 12,82,199। डेटर हो गए आपके 1282, 1282, अच्छा, तो 200, 1282 200 लिख लीजिए आप, 1282 200, हाँ, 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 22 लाख करंट एसेट्स माइनस 331,500 माइनस 397,800 माइनस 1282 200, 1,88,500 कैश, इट इज बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट। ये आपका हो गया क्वेश्चन 20। अच्छा, 20 क्वेश्चन ही थे, ठीक है, 20 है, आगे देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन नंबर 20। बाकी जो क्वेश्चन है,
जो क्रैकर में दे रखे हैं आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर रेशियो आज कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत, और वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो बिल्कुल आप उसको बहुत, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से जनरली क्वेश्चन आता ही है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बाद हम लेंगे कैपिटल बजटिंग। दोनों चैप्टर बैक टू बैक जोरदार। मगर हाँ, वैसे तो रेशियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है, लिवरेज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। बाकी जो कैपिटल बजटिंग के बाद चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी और आपका इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो क्वेश्चन तो ज़्यादातर सब में से आता है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड हो गई। हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, और हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। थैंक यू, टेक केयर।